फर्स्ट फर्स्ट ट्यूब से नहीं। ट्यूब। शायद मैंने उस दिन क्लास नहीं ली थी जिस दिन बोला था। दिवाली भी तो शुरू में ही पड़ रही है। वैसे कुछ पता है दिवाली कब की कर रहे हैं? जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम्, एतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, छठवां अध्याय, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इस ग्रंथ का छठवां अध्याय जिसमें आशो तत्व का वर्णन है, वह चल रहा है। अभी पिछले कुछ सूत्रों में, पिछले एक सूत्र में, मतलब पिछली कुछ क्लासों में हमने 16 कारण भावनाओं का स्वरूप समझा है ना। वो हो गया था हमारा कंप्लीट। थोड़े से प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे। यह वस्तु मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, ऐसा जो संकल्प के सहित परिग्रह है, वह किस आयु के आश्रव का कारण है? संगीता जी। दीदी नरक आयु के बंध का कारण। हाँ, अभी आश्रव की बात चल रही है ना अपनी। ठीक है। जो अच्छी क्रिया हो, अच्छे आचार विचार हो, उनके प्रति ग्लानि रखना, यह कौन से आयु के आश्रव का कारण है? अनीता जी। नरक आयु। मैंने भी कौन सा मैडम पढ़ा कर्म नहीं। के आश्रव का कारण है? मंजू मैडम अब जी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है आज मैडम। जजने दीदी, हम्म। ये चारों गतियों के लिए है दीदी। नहीं, आयु छोड़ दीजिए, किस कर्म के आश्रव का कारण है? हाँ, जुगुप्सा। जुगुप्सा, नौ कर्म में जो जुगुप्सा कर्म वो होता है ना, वो उसका कर्म। अरे तो है तो, पर किस कर्म के आश्रव का कारण है ये? अच्छा। हम्म। नमिता जी। जैस्मिन दीदी, दीदी चारित्र मोहनीय कर्म के आशा का बहुत सही। कारण। चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। स्वभाव की सरलता कौन से कर्म के आश्रव का कारण है? अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी मनुष्य गति के कारण। मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। ठीक है। अकाम निर्जरा कौन से कर्म के आश्रव का कारण है? कुंद प्रभा जी। ये देव आयु के अस्तप का कारण है। हाँ, सही बताया आपने।
सभी प्रकार के आयु के आश्रयों का कारण कौन है? ऐसा कौन सा परिणाम है जिसके कारण सभी आयु बनती है? सब प्रकार की, मतलब जितनी भी आयु है वो सब प्रकार की बनती हो। सरिता जी। जय जैन दीदी। हम्म। शील व्रत में दोष है जिनका वो है। सील का है ना कि कोई इसी तरह के शील और व्रत का पालन न करने से चारों गतियों का बंद हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। निशील व्रतत्वम च सर्वेशम, सब प्रकार की आयु का बंध होता है, उससे आश्रय होता है। गरीब मनुष्यों की हंसी उड़ाना, इससे कौन से कर्म का आश्रय होता है? क्या आया था हमारे इसमें? हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र, चारित्र मोहिनी कर्म का जो हास्य भेद है वो होगा इसमें। बिल्कुल सही। ऐसा बतलाना कि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि रात्रि भोजन कर सकते हैं, कभी कभी रात्रि रात्रि भोजन किया जा सकता है। यह कौन से कर्म का आश्रय का कारण है? समता भाभी। जय जैन चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय। नहीं, प्रश्न फिर से सुनिए। ऐसा बताना, किसी को ऐसा बताना कि अरे हाँ ठीक है, शास्त्र में लिखा है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लिखा है कि कभी कभी कर सकते हैं अपन, जब मजबूरी हो तब कर सकते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र में। ऐसा किसी को बताना, यह कौन से कर्म के आश्रय का कारण है? ये अवर्णवाद है। हाँ, तो ये कौन दोस्त। से कर्म, इससे इससे कोई कर्म बनता है या नहीं बनता? बनता है ना। कौन सा? नरक गति का आयु बंधेगा ना। नहीं नहीं, नंदिता जी बोली। जय जिनेन्द्र, इसमें दर्शन मोहनी का अवर्णवाद है, का उसका दोष लगता है। वो केवली श्रुत संग, धर्म देवादि वर्णवादो दर्शन मोहनस्य। हम्म। सूत्र तो सही बोला है आपने, उत्तर एक बार सही दे दीजिए, थोड़ा आसपास ही है आप। दर्शन मोहनीय का लगता है इसमें। हाँ ठीक है, दर्शन मोहनी अच्छा, कर्म का आश्रय है ये। इससे दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि इसमें श्रुत का अवर्णवाद है। शास्त्र में गलत बताया, ऐसा बोला है ना, तो श्रुत का अवर्णवाद है। ठीक है। अब 16 कारण भावनाओं के नाम। सबको याद नहीं हुए क्या? अपन तो अर्थ भी समझ लिया सबका। चलिए अनुज जी, भाई साहब बोलिए। दीदी जय जिनेन। हम्म। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अनत्याचार अर्थात अत्याचार का न होना, अविच्छन ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञानोपयोग, संवेग अर्थात संसार से भयभीत होना, शक्ति अनुसार त्याग करना, शक्ति अनुसार तप करना, साधु समाधि, व्याव्रत करना, अरहत अरहत भक्त, आचार्य भक्त, आचार्य भक्त, दौसुर भक्त, उपाध्याय भक्त, प्रवचन भक्ति या शास्त्र के प्रति भक्ति करना, आवश्यक में हानि न करना, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य।
हाँ, म्यूट था मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया अनुज जी भाई साहब ने। प्रश्न ये, जो 16 कारण भावनाएं हमने समझी थी, उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से जीव को किसके पादमूल में होता है, या किसी भी जीव को किसके पादमूल में होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध जीव को किसके पादमूल में होता है? 36 पार्टिसिपेंट्स हैं और 17 लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। बाकी सब कहाँ हैं? शशि जी, बबीता जी, ममता जी, संध्या जी, विशु जी, कल्पना जी। आप लोग के हैंड रेज नहीं है। वो न वीडियो पर है। आरती जी बोलिए। केवली के पादमूल में ही जो तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंध होता है। बिल्कुल सही। भावना का अर्थ क्या है? जो भावना शब्द है 16 कारण भावना में भावना शब्द है, उस भावना शब्द का क्या अर्थ है? सुशीला आंटी। चलिए, रेनू जी बोलिए। दीदी, भावना शब्द का अर्थ है कि मतलब हम उसको कितनी कितनी अंदर से, मतलब उसको हम उसका निरतिचार पालन करते हैं उन भावनाओं, मतलब भावना शब्द का अर्थ यही है कि मतलब अगर कोई भी, जैसे दर्शन विशुद्धि है, विनय संपन्नता है, तो उसको हम कितना अंदर से अपने उसको पालन करते हैं। अब हमने बोला हमारा जुल्म म्यूट ही होगा। माला बापा नहीं, म्यूट नहीं है आपका, बोलिए। 16 प्रकार की भावनाओं को बार बार चिंतन करने को भावनाओं कहते हैं। हाँ, ठीक है, बार बार चिंतन मनन करने बहुत को बढ़िया। बार बार चिंतन करना, इसे भावना कहते हैं। अच्छा, दर्शन विशुद्धि भावना किसे कहते हैं? चूंकि अच्छा, ये भी बताना है कि जो 16 कारण भावनाएं हैं, ये कितने प्रकार की हैं, इनमें से कौन सी भावना मुख्य है? ये पहले इस प्रश्न का उत्तर देना है। 16 कारण भावनाएं कितनी है और इसमें कौन सी भावना मुख्य है? जैसे थोड़ा तो मैंने उत्तर अभी खुद ने ही दे दिया था प्रश्न में ही, लेकिन चलिए देखते हैं किसका ध्यान था इधर। चलिए, अंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, जो भावना है 16 कारण भावना है, और दर्शन विशुद्धि भावना मतलब मुख्य है, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न ये है कि दर्शन विशुद्धि भावना किसे कहते हैं? दर्शन विशुद्धि अपने आत्मा की एक मिनट, शुद्धि। किसी और से पूछ लेते हैं अब। हैंड्स बहुत सारे रेज हो रहे हैं ना। उषा जी बोलिए। दीदी, विशुद्धि माने दीदी ये कषाय की मध्यता। खाली विशुद्धि का अर्थ नहीं पूछा है, दर्शन विशुद्धि का अर्थ पूछा है। दर्शन का तो दीदी दर्शन ही होगा, और विशुद्धि का ये होता है कषाय की मध्यता के साथ दर्शन। ये ठीक से। सुषमा जी बोलिए। हाँ दीदी, दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की विशुद्धि। अरिहंत भगवान के द्वारा कहे गए जो मोक्ष मार्ग बताया गया निर्गण, तो उसी को दर्शन विशुद्धि कहते हैं, वही दर्शन विशुद्धि है। जो भगवान के द्वारा बताए गए हैं उसमें रुचि होना दर्शन विशुद्धि है, और दर्शन विशुद्धि ही आधार है, सब मतलब मुख्य है सभी भावनाओं में। दर्शन विशुद्धि के बिना तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर दर्शन विशुद्धि है क्या है, प्रश्न ये है।
मनी जी बोलिए। कुछ कुछ उत्तर तो दे दिया सुषमा जी ने अभी। अरे चलिए कुंद प्रभा जी बोलिए। हो गया दीदी, हो गया। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। आपने क्या पूछा अभी? अभी आप क्या शुरू कर पूछा, देना। सुन क्या था? चलिए कुंद प्रभा जी बोलिए जल्दी से। हाँ जी दीदी। एज दर्शन विशुद्धि माने सम्यक दर्शन की विशुद्धि, अर्थात सम्यक दर्शन में मतलब एक खास प्रकार की कषाय का अभाव होना, और उसके और वो विशुद्धि होना, वही सम्यक दर्शन, वही दर्शन विशुद्धि है। हम्म। चलिए सबका यही सेम आंसर हो तो हैंड्स डाउन कर लीजिए, और कुछ डिफरेंस हो, डिफरेंट आंसर हो तो हैंड रेस कीजिए। नमिता जी। दीदी सम्यक दर्शन में जो 25 दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, वो सम्यक दर्शन है। वो जब वो विशुद्धि होती है वो सम्यक दर्शन की विशुद्ध दर्शन विशुद्धि भावना में आता है। थोड़ा ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी समय अपने पास कम है। एक तो पहले ये बात आई थी कि रुचि होना, सच्चे मोक्ष मार्ग की रुचि होना, तो सबसे बड़ी शर्त तो यही है, रुचि होना। दर्शन विशुद्धि में रुचि है। अब दर्शन की विशुद्धि होना ये नहीं है कहीं भी, पर दर्शन के साथ विशुद्धि होती है, वह है तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण। दर्शन विशुद्धि नहीं है, दर्शन के साथ होने वाली विशुद्धि। दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, उसके साथ होने वाली विशुद्धि। तो उसके साथ कौन सी विशुद्धि होगी? तो ये जो सम्यक के जो 25 अंग हैं, वो 8 अंग, 25 दोष रहित जो सम्यक दर्शन है उसका पालन करना। फिर जो अरहंत भगवान ने जैसा मोक्ष मार्ग कहा है, जैसा निर्ग्रंथ का स्वरूप कहा है, उसकी रुचि होना, यही दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि दर्शन की विशुद्धि, यह नहीं है अर्थ उसका। पर दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ चलने वाली विशुद्धि, शुभ भाव। क्योंकि अपन ये बार बार कह चुके हैं, पूरे 16 कारण भावनाओं में हमने एक लाइन कॉमन रूप से पढ़ी है। किसी को ध्यान में है वो कॉमन लाइन? हर भावना के अंत में हमने वो कॉमन लाइन पढ़ी है। किसको ध्यान है? कौन बताएगा? हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जी, हर में आपने एक शब्द बंध शब्द का यूज किया है कि इसके कारण इसका बंध होता है, इसलिए ये भावना है। बंध शब्द का यूज किया आपने बार बार। ठीक है मंजू जी। दीदी लास्ट लाइन ये था कि शुभ भाव और शुद्ध भाव, हम्म। सभी भावनाओं में शुद्ध भाव और शुभ भाव दोनों चले थे। किस तरीके से? फिर क्यों क्यों लिए, दोनों को इंक्लूड क्यों किया है? ये आया ना हर भावना के लास्ट में। हाँ, जैसे शुद्ध भाव में जितनी भी वितरागता है उसमें बंध का कारण नहीं है, और जो शुभ भाव है वो बंध का कारण है। हाँ बिल्कुल। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का। आश्रव, अभी आश्रव की बात चल रही है ना, तो आश्रव का जी कारण। जी, हाँ आश्रम का। सही बताया आपने, आश्रव का कारण। तो ये जैसे अभी ये दर्शन विशुद्धि, तो श्रद्धा के साथ चलने वाली विशुद्धि, विशुद्धि मतलब शुभ भाव, विशुद्धि मतलब मंद कषाय। तो श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, और उसके साथ चलने वाला शुभ भाव, दो चीजें हो गई। तो इसमें जो सम्यक दर्शन है, सच्ची श्रद्धा है, वह तो बंध का कारण नहीं है, वह तो आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन उसके साथ चलने वाली जो विशुद्धि है, जो शुभ भाव है, जो 25 दोष रहित सम्यक तो पना है, जो 8 अंग है, वह सब शुभ भाव है, और वह आश्रव का कारण है, वह बंध का कारण है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। ये यहाँ पर बताया। अब है ना आपको, मैंने शॉर्ट में लिखवाए थे ये सारे, वो याद करना है आपको सब। जितनी 16 कारण भावना है उसके शॉर्ट में मीनिंग बताया था, है सबको पता है? सबने लिखे थे एक एक भावना का मीनिंग? किसने लिखे हैं भाई, किसको याद है सारी भावनाओं की मीनिंग? अब जिनके हैंड रेज है पहले से, वो डाउन कर लीजिए अगर नहीं उत्तर देना है आपको तो।
सरिता जी। दीदी इसमें हमने उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, पर हमारे पास लिखा है इसमें दर्शन विशुद्धि यानी अरंत द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग में रुचि, विनय संपन्नता यानी रत्नात्रय और उनके धारकों की विनय, शील व्रत में अनतिचार, शील हाँ, और एक व्रतों मिनट, का एक मिनट। अनतिचार। सबके पास है लिखे हुए ये वाले? तो ये एक एक लाइन के आप याद कीजिएगा, है ना? ग्रुप में डाल दीजिएगा आप लोग, सरिता जी, सुषमा जी, इसको आप लोग ग्रुप में डाल जी दीजिएगा, दीदी। तो वहां से सब लोग देख के इसको याद कर लेंगे, है ना? एक एक सेंटेंस में इसका मीनिंग दिया हुआ है, तो वो आपको याद करना है, वही है मेन इसमें। अच्छा, इसमें और एक और बात मैंने बोली थी, तीर्थंकर किसे कहते हैं? थोड़ा सा जल्दी जल्दी उत्तर देना है आप लोगों को। अब जिसके हैंड रेज हो रहे हैं मैं फटाफट उनसे ही पूछूंगी। मनी जी बोलिए। अरे मनी जी, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं आप। चलिए रेनू जी बोलिए। दीदी जो संसार से तिरा जाए उसे तीर्थंकर कहते हैं। संसार से तीरा जाए। चलिए रेनू जी बोलिए। दीदी जो तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध करता है वो तीर्थंकर कहलाते हैं। हाँ, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति की का प्रकृति, उदय है वो जी तीर्थंकर कहलाते हाँ, हैं, या वो तीर्थंकर कहलाते हैं। जो तीर्थ चलाते हैं, तीर्थ का उपदेश तो देते हैं। तीर्थ चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। कितने कल्याणक होते हैं तीर्थंकर के, सुनीता जी? जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म 5 कल्याणक होते हैं, और विदेह क्षेत्र में 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। हाँ ठीक है। अब ये तो सबको पता होगा कि 2 होंगे तो कौन से होंगे, 3 होंगे तो कौन से होंगे, वो सब कर लेना आप अपना। अब किस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है? किस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा, ये बताना है। और आपको सबको पता होगा कि इसके लिए पूरा लिखा था अपन ने बकायदा उत्तर। इसका अब समय कम है, चलिए सुषमा जी आप बोली। एक तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को ही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। दूसरा, ये वह ज्ञानी जीव नारकी, त्रियंच और देव नहीं होता, केवल मनुष्य गति के मनुष्य को ही होता है। और मनुष्य गति में भी कर्म भूमि के ही जीवों को होगा, भोग भूमि के जीवों को नहीं होगा। और स्त्री और नपुंसक को नहीं होगा, केवल पुरुष को होगा। और जो केवली के पाद मूल जो जीव केवली के पाद मूल में, मतलब यानी केवली के समक्ष ही उनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा। बहुत बढ़िया। ये मुख्य बातें हैं, ये ध्यान में रखने योग्य है, सभी को ध्यान में रखना है इस सूत्र की मुख्य बातें। 24 नंबर का सूत्र है ये, जो हमने अभी करा था, ये जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का कैसे आश्रय होता है ये हमने देखा। तो इसके लिए 16 कारण भावनाएं जिसकी हम पूजा भी करते हैं वो हमने समझी थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो 1 सेकंड में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच गया था हमारे, ठीक है चलो ये ले लेते हैं, सूत्र आगे लेंगे फिर। पेज नंबर 448 निकाल लीजिए, 448। अब अरहंतों के 7 भेद हैं। ये तीर्थंकर, ये अरहंत भी होते हैं ना, तीर्थंकर अरहंत होते हैं, तो ये इनके 7 भेद कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसमें से 3 भेद तो बता दिए, 5 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वाले, है ना? अब और कौन कौन से होते हैं वो हम टीका में पढ़ते हैं। पढ़िए रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। ऊपर जो तीर्थंकर के 3 वेद कहे हैं, वे तीनों वेद अरिहंतों के समझना और उनके
उनके अंतर दूसरे भेद निम्न प्रकार हैं। सातिशय केवली, जिन अर्हंतों के तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता परंतु गंध कुटी इत्यादि विशेषता होती है, उन्हें सातिशय केवली कहते हैं। नंबर 5 सामान्य केवली, जिन अर्हंतों के गंध कुटी इत्यादि विशेषता ना हो उन्हें सामान्य केवली कहते हैं। नंबर 6 अंतकृत केवली, जो अर्हंत केवल ज्ञान प्रकट होने पर लघु अंतर मुहूर्त काल में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उन्हें अंतकृत केवली कहा जाता है। नंबर 7 उपसर्ग केवली, जिसके उपसर्ग अवस्था में ही केवल ज्ञान हुआ हो, उन अर्हंतों को उपसर्ग केवली कहा जाता है। देखो सनावत से प्रकाशित आधुनिक हिंदी सत्ता स्वरूप पृष्ठ 20। केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग हो ही नहीं सकता। अर्हंतों के ये भेदपूर्ण और संयोग की अपेक्षा से समझना केवल ज्ञानादि गुणों में तो सभी अर्हंत समान ही हैं। देखिए 7 भेद अर्हंत के हैं। पहले 5 कल्याणक वाले, दूसरा 3 और तीसरा 2 कल्याणक वाले, ये 3 हो गए। चौथा है सातिशय केवली, जिन अर्हंतों के तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता परंतु गंध कुटी इत्यादि विशेषता होती है, उन्हें सातिशय केवली कहते हैं। उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता। क्या होता है तीर्थंकर प्रकृति के उदय में? समोशरण लगता है ना, दुंदुभी बाजे बजते हैं, ये सब अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, ये जो भी समोशरण 12 सभाएं लगती है, ये सब कुछ भी नहीं होता उनके, केवल एक गंध कुटी लगती है, तो वो सातिशय केवली कहलाते हैं। गंध कुटी मतलब समोशरण का छोटा रूप होता है, गंध कुटी कहलाता है, वह लगता है उनका, और वो केवली सातिशय केवली होते हैं। फिर सामान्य केवली, जिन अर्हंतों के गंध कुटी भी नहीं लगती इत्यादि विशेषताएं न हो, उन्हें सामान्य केवली कहते हैं। अब ऐसे कई सामान्य केवली एक समोशरण में हो जाते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का समोशरण लगा तो उसमें अनंत वीर्य आदि सब सामान्य केवली थे, उनके जो पुत्र थे, तो वो उनसे पहले मोक्ष गए, वो सामान्य केवली थे, वहीं पर ही उनको केवल ज्ञान हो गया और वहीं मोक्ष हो गया। मतलब उनकी गंध कुटी भी नहीं लगी, सिंपल ही उनको बस केवल ज्ञान हो गया, वो सामान्य केवली है। अंतकृत केवली, जो अरिहंत केवल ज्ञान प्रकट होने पर लघु अंतर मुहूर्त काल में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उन्हें अंतकृत केवली कहा जाता है। केवल ज्ञान प्रकट हुआ और फिर जल्दी से ही मोक्ष चले गए, वो अंतकृत केवली है। केवल ज्ञान से लेकर मोक्ष के बीच में कुछ समय नहीं लगा उन्हें, वो सब अंतकृत केवली है। उपसर्ग केवली, जिनके उपसर्ग अवस्था में ही केवल ज्ञान हुआ हो, उन अरिहंतों को उपसर्ग केवली कहा जाता है। उपसर्ग हो रहा है किसी पर, पढ़ा होगा आपने पुराणों में या प्रथमान योग में कहीं पर, कि उपसर्ग होते होते ही केवली हो गए वो। इधर तो उपसर्ग हो रहा है। अभी जो ऐसा बोला ना कि 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन है, और 45 लाख योजन के चप्पे चप्पे से मोक्ष गए, तो उसमें जल सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजा की होगी आपने, उसमें सब आता है। जल सिद्ध, नभ सिद्ध, थल सिद्ध, सब तरह के सिद्ध हैं। अब नभ से कैसे सिद्ध होंगे, आकाश से कैसे सिद्ध हो सकते हैं? तो वो ऐसे ही कि उनको कोई देव आया और उसने उनको, अब देखो चप्पे चप्पे पर बोला ना सिद्ध क्षेत्र है, तो कैसे है वो कि भाई 2.5 द्वीप में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाद क्या है? हाँ, भूल गए क्या सब? जम्बू द्वीप के बाद क्या आया? हाँ दीदी, क्या आया भाई जम्बू द्वीप? लावण्य समुद्र, लावण्य समुद्र है। हाँ, लवण समुद्र। पहले कालोदधी समुद्र है या लवण समुद्र है? लवण समुद्र, लवण समुद्र दीदी। हाँ, पूरा बोलिए। जम्बू द्वीप, उसके बाद द्वीप है, लावण्य समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कर, पुष्कर द्वीप, पुष्करार्ध, ये 2.5 द्वीप होंगे। हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी पहले जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर घातकी खंड द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है। सही, सबने सही बोला। पुष्करार्ध है वो, पुष्करार्ध तक 2.5 द्वीप हुए, तो 45 लाख योजन वहीं तक हो गए पुष्करार्ध तक।
अब हमको ये तो समझ में आता है कि जम्बू द्वीप से के हर स्थान पे से जीव मोक्ष गए होंगे, लेकिन लवण समुद्र में से कैसे जाएंगे मोक्ष? कालोदधी समुद्र में से कैसे जाएंगे? 45 लाख योजन से बोला है ना, सब जगह से सिद्ध गए, सिद्ध बने हैं। तो लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में से कैसे जाएंगे? तो वो ऐसे ही जाएंगे कि जो उपसर्ग केवली होते हैं, जैसे कोई देव आया, कोई ध्यान कर रहा है, मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, और कोई देव आया और उनको पूर्व जन्म के बेर के वश उठाकर ले गया और उनको समुद्र में डाल दिया, कालोदधी समुद्र में डाल दिया। तो वो समुद्र में गिरे उससे पहले ही उनको केवल ज्ञान हो गया, वही केवल ज्ञान हो गया। तो वो कहलाते हैं उपसर्ग केवली। जिसके उपसर्ग अवस्था में ही केवल ज्ञान हुआ हो, उन अरिहंतों को उपसर्ग केवली कहा जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग नहीं हो सकता। केवल ज्ञान होने के बाद कैसे उपसर्ग होगा? हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान होने से, ये तो पार्श्वनाथ भगवान के बारे में भी गलत धारणा है लोगों की कि केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग हुआ। ऐसा नहीं है। जो भी उपसर्ग हुआ है वह सब केवल ज्ञान होने के पहले ही हुआ है। केवल ज्ञान होने के बाद में कोई उपसर्ग नहीं, उसके बाद तो समोशरण लग गया, वहां कैसे उपसर्ग हो सकता है? आर्यंतों के ये भेद पुण्य और संयोग की अपेक्षा से समझना। केवल ज्ञानादि गुणों में तो सभी अरहंत समान ही है। सामान्य केवली हो, सातिशय केवली हो, उपसर्ग केवली हो, अंतकृत केवली हो, 3 कल्याणक, 2 कल्याणक, 5 कल्याणक वाले कोई से भी केवली हो। ऐसा नहीं होगा कि जो तीर्थंकर केवली है उनके तो आत्मा का आनंद विशेष आता होगा, और जो सामान्य केवली है उनके थोड़ा सा कम आता होगा। जो सातिशय केवली है उनके थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके आनंद, आत्मा का आनंद समान होता है, क्योंकि केवल ज्ञानादि गुणों में तो सभी अरहंत समान है। सबके केवल ज्ञान चल रहा है, सबके 3 लोग झलकने में आ रहे हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एके काल प्रगट केवली भगवंता। केवली लिखा है, तीर्थंकर भगवंता नहीं लिखा है वहां। जाने एके काल प्रगट तीर्थंकर भगवंता ऐसा नहीं लिखा है, केवली भगवंता लिखा है। तो ये जो सातों भेद हैं केवली के, वो सभी उसमें शामिल है। सभी को, सभी तरह के केवली को केवल ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं है, सबका केवल ज्ञान समान है। ठीक है, समझ में आ रहा है ललिता जी, प्रीति जी? चलिए, इसमें कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे सूत्र के सिद्धांत में बढ़ेंगे। मंजू जी। दीदी ये जो केवली बताए ना अलग से, हम्म। जो तीर्थंकर नहीं है, सिर्फ केवली है, तो उनकी क्या वाणी खिड़ती है? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। उनकी वाणी नहीं खिरती है। ओंकारमयी वाणी केवल तीर्थंकरों की होती है, दिव्य ध्वनि उन्हीं की होती है केवल। तभी तो तीर्थंकरों को वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी कहा है, सभी केवलियों को नहीं कहा। रेणु जी। दीदी उपसर्ग केवली में गजराज मुनि भी आते हैं? गजराज मुनि का तो मुझे नाम ध्यान नहीं है, नाम ध्यान नहीं, पर मुझे जिनके, वो घटना ध्यान है कि जो वो उनको समुद्र में डाला था तो बीच में ही उनके। नहीं नहीं दीदी, उनके ससुर ने उनके ऊपर अंगीठी रख दी थी। गज कुमार मुनिराज। हाँ सॉरी, गज कुमार, सॉरी गज कुमार मुनि। नहीं, उपसर्ग केवली वो में। उपसर्ग के, दीदी मैंने पढ़ा था कि वो उपसर्ग केवली में आते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भवकान के समोषण में अपने देखे ना कि ये मेरा आखिरी भव है, तो उन्होंने शादी के लिए मतलब मना कर दिया। वो वहीं पर ही मुनि हो गए थे, तब उनके ससुर ने उनके सिर पे अंगीठी रख दी थी। तो कहते हैं कि जैसे ही मतलब वो करते रहे तो उनको केवल ज्ञान हो गया था वहीं की वहीं। हाँ ठीक है, वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ललिता जी बोलिए। तो केवल ज्ञान के साथ साथ ना वो अंतर मुहूर्त में निर्माण को भी प्राप्त हो गए थे, क्योंकि जब वो सिगरी रखी थी ना, तो हाँ। फिर राजकुमार मुनि को तो फिर वो भी हो गए थे। जैसे सुकुमार स्वामी को था ना कि बाघिन ने उनका भक्षण किया था, तो उनको भक्षण करते केवल ज्ञान हुआ था, और फिर उनको निर्माण भी प्राप्त हो गया था। ये उसी में आएंगे। हाँ, तो फिर वो अंतकृत केवली हो गए ना फिर वो। हाँ, अंतर्गत केवली। उपसर्ग केवली में तो पारसनाथ भगवान आ सकते हैं ना, पारसनाथ भगवान को भी तो केवल ज्ञान उपसर्ग के बाद ही हुआ था। अभी तो बताया ये है कि ये बहुत बड़ा ही भ्रमणा है,
केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग अरहंतो हो नहीं तीर्थंकर। सकता। नहीं तो उपसर्ग के बाद उपसर्ग हुआ फिर केवल ज्ञान आया। हाँ, उपसर्ग हुआ फिर केवल ज्ञान हुआ, लेकिन वो तो तीर्थंकर है, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर हुए ना वो तो। हाँ दीदी, ये गंधकुटी में जो आनंद भगवान जो गंधकुटी लगती है उसमें जीवित ध्वनि नहीं होती? मेरे ख्याल से नहीं होती है, मैं पक्का और कंफर्म बताऊंगी गंधकुटी का, क्योंकि जैसे रामचंद्र जी थे ना, उनकी गंधकुटी लगी थी, रामचंद्र जी की गंधकुटी लगी थी। और मुझे ऐसा ही ध्यान है कि गंधकुटी में दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। हाँ दीदी, मेरे पास ना एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है अंतकृत केवली में तो है गजकुमार मुनि का नाम, हाँ, और उपसर्ग केवली में है कुलभूषण मुनि का नाम। अच्छा अच्छा। और उसमें ये बस भी लिखा है गंध